ना एक बार आप कर लीजिए ना कल बृहस्पति का केना जे भाई हां बृहस्पति का कोई जाए ना गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग अच्छे हैं? तो मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए सुबह का समय हो चुका है। मैं सुबह सुबह जगने के बाद पहले सोची कि मैं कपड़े को वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि फिर दिन भर लाइट नहीं रहता है तो मुश्किल हो जाता है। तो मैं वॉशिंग मशीन को सीढ़ी के नीचे ही रखी हूँ और पतिदेव उसका वॉशिंग मशीन का कनेक्शन कर रहे हैं। वो एक मोटी जैसी पाइप वहाँ से ही लगा देते हैं जो सीधा चापानल पे जाके गिरता है, और फिर जो डायरेक्ट वाला नल है जो मोटर से डायरेक्ट चलता है उस नल में भी एक पाइप जोड़ देते हैं, तो वो वॉशिंग मशीन तक आ जाता है और पानी में भरने में भी हेल्प मिल जाता है। तो पति वो कनेक्शन कर रहे हैं सुबह सुबह। मैं सारे कपड़े निकाल रही हूँ, बेड शीट सब, और थोड़ा बहुत और कपड़ा है सो मैं बाहर निकाल लेती हूँ, तब तक भी कनेक्शन करने देंगे मेरा। तो मैं वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े को डाल दी हूँ और आज मुझे पूरा कपड़ा वॉश करना था, क्योंकि 2-4 दिन से मैंने कोई बेड शीट सब वगैरह भी नहीं खींचा था। सो आज मैं सोची कि बेड शीट खींच लेती हूँ, और वो भी सुबह सुबह खींचना होता है क्योंकि फिर लाइट का कोई ठिकाना नहीं है। सो मैंने सारे कपड़े धो करके और छत पे डाल दी। देखिए कितना चादर था, 4-5 चादर था, सबको मैं धो दी हूँ और छत पे डाल दी हूँ। ऐसे तो ये आधा सूख ही चुका है, क्योंकि मैं ड्रायर में ही इसे आधा सुखा देती हूँ। 10 मिनट 15 मिनट में फिर ये फ्रेश हो जाएगा। तो कुछ कपड़े मैंने नीचे डाल दिए थे जो छत पे नहीं आ पाया था, तो नीचे भी कुछ कपड़े डाल दिए हैं मैंने। और अब मैं किचन में जा रही हूँ कुछ काम करने के लिए। तो मैं किचन में आ गई हूँ और अब मैं रोटी बना रही हूँ और पतिदेव हमारी हेल्प कर रहे हैं। कभी कभी तो ये बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन कभी कभी हेल्प भी करते हैं। सो ये देखिए इधर घी बना रहे हैं, इधर मैं रोटी सेक रही हूँ। तो अब मेरा रोटी देखिए, मैं हाथ से रोटी किस तरह से फुलाती हूँ। मैं किसी भी चूटे का इस्तेमाल नहीं करती हूँ रोटी बनाने में, मेरा प्रैक्टिस हो गया था। सो मैं अब हाथ से ही रोटी बनाती हूँ, सेकती हूँ। मैं कोई भी चूटा का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो पतिदेव उधर घी बना रहे हैं और हम लोग आपस में कुछ बातचीत भी कर रहे हैं। कल तो जैसा कि हम दिखाए थे कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो उसी के बारे में इनसे पूछ रहे थे। कल तो ये बहुत गुस्सा में थे, इसलिए मैं उन्हें नहीं बोल पाई थी, लेकिन आज मैं बोली कि भाई मेरा ट्राइपॉड ठीक करवा दीजिए, मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत होता है। सो आज तो वो लगता है कि खुश हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं 1 दिन में तुम्हारा ट्राइपॉड ठीक करवा दूँगा। तो देखिए किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। गुस्सा तो करते हैं पर हमारी हेल्प भी बहुत कर देते हैं। बाहर का भी काम करते हैं, घर में भी जब मैं अस्त व्यस्त होती हूँ तो वो हमारी हेल्प करते हैं। इस तरह दोनों मिल के हम लोग खाना बना लेते हैं। तो अब लगभग मेरा रोटी बन चुका है, तो अब मैं रोटी बना लूँगी। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा जा कर के रेस्ट करूँगी, थोड़ा देर बैठूँगी, क्योंकि मैं सुबह से काम करते करते पूरी तरह से थक गई हूँ। तो कोई बात नहीं है, किसी किसी दिन ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो अब मैं रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े भी उतार लिए हैं छत पर से। तो खाना बनाने के बाद फिर हम छत पर से जाके सारा कपड़ा उतार के रख देंगे और उसके बाद फिर बैठेंगे। तो देखिए मेरा रोटी बन चुका है, मैंने रोटी बना लिया है। अब मैं चूल्हे को साफ़ कर दूंगी। और उनका घी में तो अभी देर लगेगा, घी बनाने में थोड़ा देर लगता है, क्योंकि उसे बहुत देर लग जाता है
पहले रात में ही मैंने वो जो छाल दूध लेती हूँ ना, उसका सब छाली उतार लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं सो छाली वाला दूध नहीं खाते हैं, उनको प्रेशर है। तो वो बोलते हैं छाली उतार के दो। तो मैं 10-15 दिन का छाली जमा कर ली थी, और सारे छाली को इकट्ठा करके मैं जो है सो रात में ही उसको मह लेती हूँ। महना मीन्स ऐसे एक होता है महने वाला, हम लोग तो उसको घटनी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो उसी से मह के फिर वो गोल जैसा हो जाता है। फिर उसको रात भर हम लोग पानी में छोड़ देते हैं, और सुबह में फिर उसको हम लोग कढ़ाई में दे के घी बनाते हैं। बहुत अच्छा घी बनता है। तो इस तरह से, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, आधा घंटा। तो मैं रोटी बनाने के बाद इधर चावल चढ़ा दी हूँ, और अब मैं थोड़ा सा चूल्हा सब साफ़ कर लूँगी, फिर मैं जा कर के रेस्ट करूँगी। तो मेरा काम लगभग हो ही चुका है, सब कुछ बन चुका है, सिर्फ चावल रह गया था, सो मैं चढ़ा दी हूँ। तो अब मेरा खाना बन गया है, और मैं अब थोड़ा सा बैठ के अपना फ़ोन देख रही हूँ, वही जो मैं वीडियो डालती हूँ कि क्या है नहीं है, तो वही सब देख रही थी मैं। आएगा धीरे धीरे, वीडियो देखता है और सब्सक्राइब नहीं करता है। धीरे धीरे हो जाएगा। एक भी वायरल होगा फिर तो होना ही है। कैसे होगा? थोड़ा सा हम जो बेड की चादर खींचे हैं, जो कपड़ा हम जो सुबह में सब चादर कपड़ा सब वॉश किए थे, वो सब सूख गया था, और मैं उसे नीचे ला के और ऐसे ही समेट के रख दी थी। उसको हम अपनी जगह पे नहीं रख पाए थे। तो अभी मैं बैठी हूँ तो अपना कपड़ा सब जगह पर रख देती हूँ। तो ये जो कि अलमीरा जैसा है, इसमें मैं अपना सारा बेड शीट को ही खाली रखती हूँ। बेड शीट, मच्छरदानी और तकिया का कवर, ये सब मैं इसमें ही रखती हूँ। तो एक जगह रहने से खोजना नहीं पड़ता है, और सब जब वॉश करके मैं इसी में रख देती हूँ सुखा के। जब ज़रूरत होता है तो निकाल लेती हूँ। तो मैं सारे कपड़े को अभी अच्छे से रख दूँगी ढंग से। तो फिर अब 4 बज चुका है, और लगता है कि माँ भी बाहर में अकेले बैठी है। तो मैं कपड़ा सब समेट लेने के बाद माँ के पास जाकर बैठूँगी। तब तक मेरी माँ अकेले बैठी है, वीडियो देख रही है रामलाल की कॉमेडी। मेरी माँ को रामलाल की कॉमेडी बहुत पसंद है, तो वो देखते रहती है अकेले जब रहती है। तो अब मैं माँ के पास आ गई हूँ, और माँ अकेले बैठी थी, मैं सोची थोड़ा माँ का पैर दबा देती हूँ। जब मैं भी बैठी ही हूँ तो बैठकर हम माँ से बात भी करने लगे, और माँ का पैर भी दबाने लगे। तो माँ बोल रही है कि अब मैं कल चली जाऊंगी। मैं बोली कि नहीं, कल तुमको नहीं जाना है, 2-3 दिन और रहो। माँ रहती है तो अच्छा लगता है, और जब माँ रहती है तो गुनगुन भी रहती है माँ के साथ, तो और हमको अच्छा लगता है। और अकेले तो रहती ही हूँ, कभी कभी बच्चा सब भी रहता है तो अच्छा लगता है। कोई साथ में रहे, 2-4 आदमी तो अच्छा लगेगा। तो देखिए, पतिदेव भी घी बनाकर माँ के पास ही आ गए हैं, और पतिदेव के हाथ में जो घी लगा था वो बोले कि लाइए मैं घी से मालिश करता हूँ। ये आपका कर रही है, पैर ऐसे ही दबा रही है, मैं घी लगा के करूँगा। तो माँ हंस रही है, माँ खुश हो रही है कि वाह, बेटी तो सेवा करती है, दामाद भी सेवा करते हैं। तो फिर हम लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो ये चले गए। अब तो अब शाम का समय भी हो ही चुका है, मैं जा रही हूँ थोड़ा चाय बनाने के लिए, कुछ नाश्ता का इंतज़ाम करती हूँ। पतिदेव को मार्केट भी निकलना है, उन्हें मैं पैसा दे देती हूँ। वो बोल रहे हैं कि पैसा कुछ निकाल के दे दो, तो मैं उनको सब्ज़ी लाने के लिए पैसा दे देती हूँ। शाम में वो सब्ज़ी लाने जाएंगे, फिर अगर लेट हो जाएगा तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगा आने में। तो वो बोलते हैं कि मैं पैदल ही जाऊँगा, क्योंकि पैदल शाम में टहलना चाहिए थोड़ा सा। सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं तो शाम में इवनिंग वॉक हो जाएगा। तो फिर वो जा रहे हैं सब्ज़ी लाने के लिए। तो बोल रहे हैं दवाई के लिए भी पैसा दे दो, मेरा भी दवाई ख़त्म हो गया है। और वो पैसा ले लिए,
अब वो निकलेंगे। गुनगुन को झोला दे दी है तो वो झोला लेके निकल रहे हैं। देखिए जा रहे हैं। तो यही आज मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन था जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो इसी तरह की छोटी छोटी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। और मिलती हूँ किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।